पन्ताचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता शृण्वन्तु सङ्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः नमो तस्मै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्मै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्मै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। महाकारुण्य तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुण्य तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुवाक्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुण्य तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषकर हम धम्मदेशना देने वाले हैं महाकारुण्य तथागत बुद्ध के जो धम्मदेशना देते समय लोगों के हित उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए जो उपाय कौशल करते हैं, वही उपाय कौशल के विषय में हम बात करेंगे। महाकारुण्य तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किए, सम्यक संबुद्ध बने। उसके बाद अब मैं दुख मुक्त हो गया, विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया करके अकेले शांति से नहीं रहे। गांव गांव नगर नगर जनपद जनपद देश देशांतरचारिता करते हुए लोगों के हित उपकार के लिए, भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार किए। उनके उपदेश के न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों लोगों ने महाकारुण्य तथागत बुद्ध के उपदेश जान के, समझ के, पालन करके ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाया, सार्थक बनाया। तथागत बुद्ध गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिता करते हुए जो जो व्यक्ति बुद्ध के सामने आए, जो लोग तथागत बुद्ध के सामने आए, तथागत बुद्ध उन लोगों के प्रति मैत्री करुणा रखते हुए, अनुकंपा रखते हुए धम्म देशना देते गए। तथागत बुद्ध तथा लोगों के हित उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए किस तरह से उपदेश देने से उस सामने वाला व्यक्ति आराम से समझ पाएंगे, उस तरह से उपदेश देते थे। ऐसा नहीं कि बोलना है समझाना है समझाना है। हाँ, कोई एक विषय पूछा है तो उसके विषय में आधा घंटा बोलना है, 1 घंटा बोलना है करके नहीं बताते, नहीं देशना करते। तथागत बुद्ध सामने वाले को किस तरह से उपदेश देने से वो समझ जाएगा, उस तरह से उपदेश देते थे। इसलिए तथागत बुद्ध कभी कभी उपदेश सीधा सीधा देते थे। तथागत बुद्ध के एक एक वाणी, एक एक गाथा सुन के भी बहुत सारे लोग वहां ज्ञान प्राप्त करते थे।
कभी कभी तथागत बुद्ध वही उपदेश, वही गाथा को व्याख्या करते हुए समझाते थे। और जरूरत पड़ा तो कभी कहीं कभी वही उपदेशों को व्याख्या करने के साथ साथ अनेक अनेक उदाहरण देते हुए भी समझाते थे। और जरूरत पड़ा तो कभी कभी सामने बैठे वाले लोगों को समझाने के लिए उन लोगों से ही प्रति प्रश्न करते थे, उन लोगों से ही प्रश्न पूछते पूछते हमको समझाते थे। और तथागत बुद्ध सामने वाला समझ पाए उसी तरह से उपदेश देते थे। वो तो तथागत बुद्ध है। तथागत बुद्ध में परचित्त ज्ञाता ज्ञान है। लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बरोबर जानते थे। इसलिए सामने वाले को किस तरह से उपदेश देने से वो अच्छे से समझ पाएंगे, या उसका कौन सा पुण्य पारमिता है, कौन सा उपदेश देने से वो पारमिता एकदम बलवान हो जाएगा और वो प्रकट होके दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करने के लिए सहायक बन जाएगा। उस तरह से तथागत बुद्ध उपदेश देते थे। इसलिए तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बहुत सारे लोग दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। कितने कितने तो तथागत बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते थे। तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते सफलतागामी फल प्राप्त करते थे, अरहत फल प्राप्त करते थे, अनागामी फल प्राप्त करते थे। हाँ, इसलिए बहुत बड़ा पुण्य पार में लगता है ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और उससे भी कईयन कईयन गुना पारमिता लगता है, पुण्य संस्कार लगता है तथागत बुद्ध के पास पहुंचना, तथागत बुद्ध का दर्शन होना। तथागत बुद्ध जिस समय इस धरती में जन्म हुआ हो, ऐसे समय में हम भी मनुष्य होके तथागत बुद्ध के सम्मुख पहुंचना बोले तो बहुत 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 ही पुण्य पाने लगता है। तथागत बुद्ध के पास पहुंचने के बाद मतलब लोगों ने अनंत अनंत समय से क्या पुण्य करके आए, क्या पारमिता करके आए, और किस तरह से उपदेश देने से उसको समझ में आता है या वो समझ जाएगा, तथागत बुद्ध को वो ज्ञान है। इसलिए तथागत बुद्ध बरोबर उसी तरह का उपदेश देते हुए उन लोगों को दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित करते थे। महाकारुणी तथागत बुद्ध लोगों को उपदेश देते समय एक ही बार में सभी दुखों का मुक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग या चार आर्य सत्य या शील समाधि प्रज्ञा इस तरह का उपदेश नहीं देते। कोई भी आए, भगवान मैं धर्म देशना सुनना चाहता हूँ, मुझे धर्म देशना दो। हाँ अच्छा ठीक है, ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। इस तरह का उपदेश नहीं देते तथागत। ऐसे समय में लोगों को समझाने के लिए आनुपूर्वी कथा द्वारा उपदेश देते हैं। जिस तरह कोई कपड़े में रंग चढ़ाना हो, तो ऐसे ही कपड़े में रंग चढ़ाया तो अच्छे से रंग नहीं बहता। हाँ, कहीं रंग बहता, कहीं रंग नहीं बहता, कहीं रंग ने पकड़ा, कहीं नहीं पकड़ा, ऐसे हो जाता। अगर रंग को अच्छे से वो कपड़े को रंग लगाना हो तो अच्छे से उसको धोना पड़ेगा, गर्म पानी में साफ करना पड़ेगा, उसका मैल निकालना पड़ेगा। वो सारा करने के बाद अगर उसमें रंग बिठाएंगे तो बरोबर अच्छे से बैठ जाता है। उसी प्रकार कोई भी उपासक उपासिकाएं धर्म देशना सुनने के लिए आए और तथागत बुद्ध ने झट से दुख मुक्ति का मार्ग बताए, ऐसा नहीं होता। तथागत बुद्ध भी उन लोगों के मन में अनंत समय से बैठा हुआ क्लेश को साफ करने के लिए, अनेक तरह का आश्रम महल को साफ करने के लिए तथागत बुद्ध आनुपूर्विक कथा
बताते हैं। दान का कथा, शील का कथा, नैष्कर्म का कथा, ये काम आदि लोगों का द्वेष का कथा, उसका विपरिणाम का कथा, अनेक अनेक ऐसे उपदेश देते 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 देते, जब सामने वाले परिचित हो गया, जब सामने वाले श्रद्धावान हो गया, जब सामने वाले अब दुख मुक्ति का मार्ग धारण करने योग्य हो गया, तब तथागत बुद्ध इस तरह का उपदेश देते हैं। ये तथागत बुद्ध का तरीका है। कोई भी आया और दुख मुक्ति का मार्ग बताया या बताना ही है करके ऐसे नहीं बताते। लोगों को किस तरह से समझाए, किस तरह से समझाने से वो समझ जाए, उस तरह से तथागत बुद्ध उपदेश देते थे, व्यवहार करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तथागत बुद्ध के पास कोई आए और तथागत बुद्ध उपदेश ही ना दे, ऐसा भी होता है। एक बार ऐसा भी हो गया, एक उपासक भागा भागा बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध को कहते हैं, भगवान मैं धर्म देशना सुनना चाहता हूँ, मुझे धर्म देशना दे। तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छा बाद में आओ। बुद्ध के बात सुन के ठीक है मैं बाद में आता हूँ, तो वो चला गया। फिर बाद में आते हैं और बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ। अब बुद्ध ने उसको देखे और देखने के बाद फिर से कहा, आज नहीं कल। कल भी आया और कहने लगे, भगवान मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने उसको देखा और कहा कि आज नहीं कल आओ। इस तरह बार बार होने के बाद वो उपासक कहते हैं, भगवान मैं धर्म देशना सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बाद में आओ कल आओ करके ही बोल रहे हैं, धर्म देशना क्यों नहीं देते। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा है तो ऐसा करो, 2 गिलास पानी लेके आओ। उपासक ने ठीक है भगवान तुरंत लाता हूं करके 2 गिलास पानी लेके आया। तथागत बुद्ध ने कहा सामने रखो, रख दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी ऐसा करो, 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। तो वो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसे कैसे होगा, वो गिलास पहले से ही भरा हुआ है, उसमें दूसरा पानी कैसे जाएगा। अगर वो पानी डालेंगे तो भी वो सब जमीन में गिर जाएगा। भगवान बुद्ध समझाते हैं, उपासक ऐसा ही है। तुम जब भी धम्म देशना सुनने के लिए आए, तब तुम्हारा मन बहुत ही बेचैन है, बहुत ही चंचल है। और ऐसे समय में कितना भी तुम्हें धम्म देशना दो, तुम समझ नहीं पाएंगे, तुम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे लिए कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए ऐसे समय में धम्म देशना सुन के क्या करोगे। धम्म देशना सुनना है तो मन शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, मन में श्रद्धा चित्र होना चाहिए कि ये धम्म देशना सुनने से हमारा कल्याण होगा, ये बुद्धवाणी से हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धम्म देशना सुनते समय मन में अनेक तरह का क्लेश नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। अरे मुझे तो वो चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, वो कितना सुंदर था, वो कितना अच्छा था, वो मुझे चाहिए, ऐसे लोग मन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मन में द्वेष भी नहीं होना चाहिए, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसा किया था, उसको मैं ऐसा करूंगा, उसको मैं वैसा करूंगा। ऐसा द्वेष उत्पन्न होता रहा तो भी धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। मन बेचैन रहा तो भी धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। तो क्लेश मुक्त होके, मन को एकाग्र करके श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनेंगे तो ही सुन पाएंगे, अन्यथा धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। या सुना तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और ग्रहण ही नहीं करेंगे तो क्या चिंतन मनन करेंगे, क्या परिपालन करेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, सुनात तारित चरात धम्म। ये जो धम्म है, सुना तो सबसे पहले अच्छे से सुनना है, धम्म को अच्छे से श्रवण करना है। तारित, जो सुने हुए धम्म को धारण करना है, कलेक्शन करना है।
हाँ, एक कान में सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया तो क्या फायदा। तो जो भी धम्म देशना सुनते उसे ग्रहण करो, ग्रहण करो सराहना, उसके बाद उसको अच्छे से चिंतन मनन करो, क्योंकि हम तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य है। हाँ, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप कर्म कुशल अकुशल अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करना है कि जो हमने नाम देशना सुना वो अच्छा है या बुरा है, कुशल है या अकुशल है, ये पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा या हानि नुकसानी होगा। अच्छे से चिंतन मनन करने के बाद अगर अच्छा है, कुशल है, धम्म है, ये पालन करने से अपनों का भी कल्याण होगा, खुद का भी कल्याण होगा, तो उसे पालन करना चाहिए। अच्छा है, नहीं अभी तो समय ही नहीं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं, मैं रिटायर होने के बाद करूंगा या बुढ़ापे में पालन करूंगा या अगले साल से पालन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा है ना, तो पालन करते करते जाना चाहिए। अगर धम्म देशना अच्छे से चिंतन मनन करने के बाद अरे ये तो सही नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कुशल नहीं है, ये तो धम्म नहीं है, ये पालन करने से अपनों का भी कल्याण नहीं, खुद का भी कल्याण नहीं है, तो ऐसे धम्म को साइड में रखो, अलग रखो, और जो अच्छा है उसे पालन करो। यही धम्म है। हाँ, पहले से चले आए धम्म है, परंपरा से चले आए धम्म है, धम्म ग्रंथ में उल्लेख है, हमारे गुरु ने बताया, अच्छे से बताया, न्याय संगत बताया, तर्क संगत बताया। हाँ? ये जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही बताया, ऐसा वैसा करके आंख बंद करके स्वीकार करना ये धम्म नहीं है। धर्म को अच्छे से जांच के, परख के, अच्छा लगे तो ही पालन करना। जैसे सोने का काम करने वाला कोई भी पीले धातु दिखा करके वो सोना ऐसा नहीं समझते। अगर वो पीला वस्तु, पीला धातु सोना है या नहीं है, उसे अच्छे से परखते हैं, कसी में होते हैं, अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद जब संतुष्ट हो जाएगा तभी वो मान लेगा ये तो सोना ही है, नहीं तो हर पीला धातु सोना नहीं मानते। उसी तरह हर धर्म को हमें भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कोई भी बातें किसी ने भी बोला, ये बुद्ध ने कहा, अरे साधु साधु करके आंख बंद करके स्वीकार करके पालन करना नहीं है। हम मनुष्य है, ये दुर्लभ जीवन है, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करके विवेक बुद्धि प्रज्ञा से समझ के जो अच्छा है उसे ही पालन करना है, जो बुरा है उसको दूर रखना है। जो समझ में आता है वही पालन करना है, जो समझ में नहीं आता उसको एक तरफ रखना है। जो समझ में आता है अच्छा उसको पालन करते जाना है, बाद में करूंगा ऐसा नहीं कहना। ये तथागत बुद्ध के धम्म है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए धम्म देशना देते हैं, कभी आर्य मौन भी होते हैं। जैसे हमने सत्य असत्य की बात कहा, तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए सत्यवाणी ही कहते हैं, सत्यवाणी ही बोलते हैं। वो सुनने में लोगों को प्रिय लगे अप्रिय लगे ये नहीं देखते, मगर लोगों को प्रिय भी और लोगों को फायदा भी होता है, पर वो असत्य है तो तथागत बुद्ध नहीं बोलते, आरे मौन में रहते, शांत रहते, नहीं बोलते। और ऐसा भी होता है कि वो बात तो सत्य है और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, मगर उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं जाके लोगों का हानि नुकसान हो रहा है। तो ऐसे सत्य बात होके भी तथागत बुद्ध नहीं बोलते, आरे मौन रहते। इस तरह लोगों के हित उपकार के लिए ही तथागत बुद्ध की बातें बोलते हैं, धम्म की बातें समझाते हैं। और ये धम्म धम्म केवल कर्म कांड नहीं है, धम्म केवल अंधविश्वास नहीं है, धम्म केवल परंपरा नहीं है, धम्म बोले तो मार्ग है।
मार्ग भी कैसा मार्ग? दुख मुक्ति का मार्ग। जीवन में अनेक दुख है ना, वो सारे दुखों का मुक्ति मार्ग है ये धर्म। जितने भी पीड़ चिंता तनाव उत्पीड़न है, सारे पीड़ चिंता तनाव उत्पीड़न से कैसे अलग होना है, वो मार्ग है धर्म। जीवन जीने की कला है धर्म। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये धर्म। हर समस्या का समाधान है ये धर्म। हम को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे तो छोटे से छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे लगेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से ईमानदारी पूर्वक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। काम करने वाले भी धर्म पूर्वक काम करेंगे तो हर कोई उसे पसंद करेगा, हर कोई उसको विश्वास करेगा। काम करवाने वाले भी धर्म पूर्वक काम करवाएंगे तो उसके प्रति वफादार होके, ईमानदार होके काम करने वाले बहुत मिलेंगे। चाहे घर में काम करो, कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो, समाज में, घर में, कहीं भी, कि धर्म पूर्वक रहने वाले सुख पूर्वक रहते हैं। उनको किस तरह कैसे समझाना है, वो अच्छे से समझाते हैं। सत्य है करके भी तुरंत नहीं बताते। जैसे एक कहानी है तथागत बुद्ध के समय में, कृष्णा गौतमी की कहानी। वो कृष्णा गौतमी श्रावस्ती नगर की उपासिका। हाँ? वो कृष्णा गौतमी मतलब गरीब कुल में पले बड़े होके, उसका जब बड़े होने के बाद शादी हुआ तो धनाढ्य कुल में शादी हुआ, विवाह हुआ। और धनाढ्य कुल में शादी होने के बाद भी गरीब कुल से आए हैं ना, इसलिए घर के सारे सदस्य, सारे के सारे लोग उसको बहुत ही अवहेलना करते थे, बहुत ही मतलब अपमानजनक व्यवहार करते थे। मन में बहुत दुख होता है। हाँ? कोई हमें ऐसे इग्नोर करे, या कोई हमें इतना अपमानजनक बातें करे, कोई हमें ऐसा अवहेलना करके बातें करे, मन को बहुत दुख होता है, सहना नहीं आता। हाँ, सहना आसान नहीं है। तो फिर भी कृष्णा गौतमी शहर के मतलब घर व्यवहार करके बैठे रहे। एक समय आ गया, वो गर्भवती हो गई और उसका बच्चा हो गया। बच्चा भी पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, बेटा जन्म हुआ। तो उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। घर के सारे लोग, "हाँ, अरे ये तो घर के कुल, हाँ, कुल लक्ष्मी है, हाँ, मतलब बहुत ही भाग्यवान है" करके उसको बहुत ही मान सम्मान देने लगा। पहले इतना अवहेलना करते थे, अभी इतना सम्मान देने लगे। पहले कितना मतलब बुरे से बुरे काम भी लगाते थे, अभी तो काम ही नहीं लगाते। आप आराम करो, आप बच्चे संभालो, हम करेंगे, हम करके देंगे। इतना जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले कितना दुख था, कितना तकलीफ था, हर पल हर क्षण खुद खुद के मर रहा था। अगर एक बच्चा होने के बाद उसका जीवन मानो स्वर्ग जैसा हो गया। बहुत ही सुख, बहुत ही शांति, बहुत ही आनंद। मगर समय ऐसा भी हो गया, बच्चा थोड़ा भी बड़ा हो गया तो कोई एक चीज से बच्चा मर गया। अभी बच्चा मर गया तो सारे घर के लोग बोल रहे हैं अभी ये बच्चा मर गया, इसका अंत्येष्टि करना पड़ेगा। मगर ये कृष्णा गौतमी मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के, नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा मरा नहीं है, सिर्फ सोया हुआ है, अभी उठेगा, बेटा उठो उठो करके उसको जगा रहा था। मरे हुए बच्चे कहाँ उठते?
फिर वो, अच्छा अगर मैं नहीं उठा सकता तो ये श्रावस्ती नगर इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई तो वैद्य मिलेगा ही, कोई ना कोई तो मेरे बच्चे को उठाएगा ही। मरे हुए बच्चे को सीने से लगा के इधर उधर जहां जहां भी उसको पता था, वहां वहां वैद्य के यहाँ जाके अपने बच्चे को उठाने के लिए कहते हैं। हर कोई थे, बच्चे को देखते हैं, बच्चे तो मर गए, मर चुके हैं, अब मरे हुए बच्चे को तो जिंदा नहीं कर सकते, इसलिए सारे वैद्य कहते हैं ये बच्चा मर चुका है, अब ये उठेगा नहीं, अब ये जिएगा नहीं। तो कृष्णा गौतमी कहती, नहीं आप नहीं उठा सकते तो नहीं उठा सकते, पर बच्चा मरा नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, अभी उठेगा करके वो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इधर उधर बैठे बैठे कहाँ भाग रहे थे। बस कोई आए, उसके बच्चे को उठाए और फिर से अपना जीवन सुख शांतमय हो, उसी के आस में यहाँ वहां। वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि वो, मतलब जिस परिवार में इतना हेला, इतना अपहेलना, इतना मतलब अपमानजनक व्यवहार करते थे, और बच्चे की वजह से इतना अच्छा वातावरण हो गया, इतना मान सम्मान जीवन मिल गया, और वही बच्चा कल को कुछ हो जाता या मर, तो अपना तो जीवन ही खत्म, फिर से वही नर्क जैसा जीवन। तो वो सोच भी नहीं पा रहे थे, तो मरे हुए बच्चे को भी सीने से लगा के इधर उधर भाग रहे थे, मानो कि पागल हो गई। ऐसे में कोई एक महान इंसान ने कृष्णा गौतम को देखा, और उसके मन में लगा, अरे ये दुखी, हाँ दुखी स्त्री यहाँ वहां भाग रही है, इस तरह तो ये तो पागल ही हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो अभी यहाँ नजदीक भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के पास भेज देता हूँ, भगवान बुद्ध शायद कुछ करे। तो वो भला इंसान वो उपासिका को बुलाती है, क्या तुम अपने बच्चे को उठाना चाहते हो? अरे बच्चे उठाना चाहते हो, वो शब्द सुन के वो बहुत ही उत्तेजित हो गया, बहुत ही खुशी हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने बच्चे को उठाना चाहता हूँ, बोलो मैं क्या, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो भला इंसान कहते हैं, यहाँ यही श्रावस्ती के नजदीक जेठवंत बिहार है, वहां लोक के सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध बैठे हैं, जाओ उनके पास जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। हाथी के करके वो बच्चे को सीने से लगा के भागते 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 अभी श्रावस्ती के जेवन बुद्ध विहार में जाते हैं, भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं, और भगवान बुद्ध के पैरों में अपने बच्चे को रख के, भगवान कैसे भी हो मेरे बच्चे को उठा के दो। सब लोग कहते हैं मेरे बच्चे मर गए, पर मैं जानता हूं मेरा बच्चा नहीं मरा है, ये सिर्फ सोया हुआ है, इसको कैसे भी उठा के दो। तथागत बच्चे को देखते हैं, उसके माँ को देखते हैं, बच्चे जो मर चुका है, मरे हुए बच्चे फिर से जी नहीं सकता, उसके माँ मरे हुए बच्चे को लेके इतना परेशान है, इतना बेचैन विचलित है कि उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। समझाऊं तो कैसे समझाऊं इसको? हाँ, रास्ते पे लाऊं तो कैसे रास्ते पे लाऊं? के यही उपाय कर सके, मतलब सत्य है कि बच्चा मर गया, तुम्हारा बच्चा मर गया, अब इसको छोड़ दो, अनित्य है, सबको मरना है, ये बच्चा भी मर गया, ऐसा उपदेश नहीं दिया, उसको समझाना है, उसके मानसिकता को अच्छे से बोध कराना है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासिका मैं कुछ करता हूँ, पर कुछ करने के लिए मुझे ऐसा करो, ये मुट्ठी सरसों का, मतलब सरसों का एक मुट्ठी मुझे ला के दो, सरसों एक मुट्ठी सरसों, बस इससे दवा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। वो भाग के श्रावस्ती की तरफ दौड़ने लगती है, तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासिका पूरी बात सुन के जाओ, एक मुट्ठी सब्जी लाना है, मगर ऐसे परिवार से लाओ जिस परिवार में आज तक कोई न मरा हो। हाँ ठीक है करके वो भागते भागते गए, श्रावस्ती नगर में पहुंचे, किसी घर के दरवाजे खटखटाए, अंदर से कोई आया,
और वो कहती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए। हाँ मैं भी ला के देता हूँ, ला के दिया भी। वो पूछती है आपके परिवार में कोई मर गया क्या? तो कहते हैं अरे मेरे परिवार में अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया। हाँ तो फिर ये सोच मेरे काम का नहीं करके वहीं छोड़ के फिर दूसरे घर खटखटाने जाते हैं। दूसरे घर में भी आराम से आसानी से एक मुट्ठी सरसों तो मिलता है। पर जब पूछते हैं कि आपके परिवार में कोई मर गया तो हर घर में अरे मेरा तो माँ मर गया, पिताजी मर गया, बेटा मरा, बेटी मरा, चाचा मरा, चाची मरा, दादा दादी, नाना नानी, हर परिवार में कोई न कोई तो मरा हुआ ही मिला। ऐसे ही कोई उत्पन्न हुआ इंसान तो है नहीं कि उसके परिवार में कोई न मरा हो। अरे माता पिता के माता पिता, उसके भी माता पिता, उसके भी माता पिता, उसके भी माता पिता, कितनी कितनी जनरेशन है। हर कोई जिंदा थोड़ी ना है, कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है। और परिवार में भी किसी का पति मरा है, किसी का पत्नी मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का बेटी मरा है, किसी का माँ मरा है, किसी का पिताजी मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का बहन मरा है, कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है। तो कृष्णा गौतमी तब तक भागती रही जब तक उसको ये ना समझ में आए कि अरे दुनिया में हर परिवार में कोई ना कोई तो मरा हुआ ही है। हर किसी को मरना ही है। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, हर किसी को एक दिन मरना ही है। तो जब उसको समझ में आया तो उसने महसूस किया अरे भगवान बुद्ध ने मुझे यही समझाने के लिए ये एक मुट्ठी सरसों, वो भी जिस परिवार में कोई न मरा हो वहां से लेने के लिए भेजा होगा। अरे दुनिया में कोई ना कोई तो मरा हुआ है, किसी का माँ मरा, किसी का पिता मरा, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का चाचा चाची, कोई ना कोई तो मरा ही है। मेरे बेटे भी मर गया। जो मरा हुआ है वो वापस नहीं आता, जो जन्म हुआ है हर किसी को मरना ही है। तो ये बोध करते हुए कृष्णा गौतमी शांत होते हैं और फिर तथागत बुद्ध के पास जाके भगवान आपने जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, मेरा बच्चा मर गया है, अब ये फिर से जी नहीं सकता। ठीक है करके बच्चे को लेके जाते हैं, अंत्येष्टि करते हैं। फिर ऐसे अनित्य जीवन में अब क्या दौर गृहस्थ में रहो करके वो भी भगवान बुद्ध के पास आके भिक्षुणी बनती है और सारे दुखों से मुक्ता निर्वाण भी प्राप्त करते हैं। ये कृष्णा को देखो, अगर तथागत बुद्ध के उपाय कौशल न मिलता, अगर तथागत बुद्ध ने उस तरह से न समझाया होता, सीधा सीधा प्रवचन नहीं दिया होता, तो वो प्रवचन सुनने का हालत में नहीं थे, वो प्रवचन समझने के हालत में नहीं थे। मरे हुए बच्चे को सामने रख के अरे बच्चा मर गया, अब मरे हुए बच्चे फिर जी नहीं सकता, ऐसा समझने लायक उसका मनस्थिति नहीं था। तथागत बुद्ध ने उपाय कौशल द्वारा उसको अच्छे से समझाया। इसी तरह तथागत बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को उपाय कौशल द्वारा अच्छे से समझा के उसको ज्ञान मार्ग में प्रतिष्ठित किया। तथागत बुद्ध के समय में ही एक उपासिका पता चला जो श्रावस्ती नगर के धनाढ्य परिवार के एक लौटी बेटी, मगर अपने घर के काम करने वाले नौकर के साथ प्रेम हो के उसके साथ भागती है। और जीवन में उसको इतना बड़ा दुख होता है कि एक ही दिन में उसके पति को सांप के डसने से मर जाते हैं। उसके छोटे बेटे को चील पकड़ के लेके जाते हैं और बड़े बेटे आंखों के सामने नदी में बह के मर जाते हैं। और वो सारा छोड़ के मायके गए तो मायके में ये श्रावस्ती में रात भर बारिश होने से वो घर गिर के उसके मायके में जो माता पिता भाई थे वो भी मर जाते हैं और ये के मसान में जलाते हैं। मतलब एक ही दिन में इतना बड़ा दुख का पहाड़ वो सह नहीं पाया, थाम ना पाया और
अपने शरीर में वस्त्र है नहीं है ये भी न देख पाए कि नंगे नंगे वही श्रावस्ती नगर, वही श्रावस्ती नगर में नंगे नंगे यहाँ वहां घूमते फिरते अपना दुख बताते, कभी हंसते कभी रोते, मगर उसका दुख समझने वाले, उसके दुख को संभालने वाले कोई न मिला। बस श्रावस्ती के गली गली में अपना दुख बताते बताते, कभी रोते कभी हंसते। आप लोगों के तिरस्कार, लोगों के अपहेलना, लोगों के थू थू लेके ऐसे ही यहाँ वहां भागते थे। एक दिन अकस्मात कहाँ कहाँ से श्रावस्ती चेतन बुद्ध विहार के जो भीड़ को देखते हुए वो भी उसकी तरफ चले गए। भीड़ में तथागत बुद्ध लोगों को धम्म दे रहे थे। वहां भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका थे। दूर से एक नंगी, वो पगड़ी मतलब पागल, ये पताचारा वहां से आते हुए देख के लोग भी उसको, अरे भगवान को तो उपदेश दे रहे थे, ऐसे में कहा ऐसे आगे चलो भागो भागो करके भगा रहे थे। ठाकुर बुद्ध ने दूर से देखा और लोगों को कहते हैं मत रोको उसे, आने दो। वो पताचारा बुद्ध की तरफ बढ़ते हैं। जब थोड़े से आगे बढ़े तो तथागत बुद्ध दूर से ही पताचारा को कहती है स्मृति रखो, होश रखो। तथागत बुद्ध की वाणी इस तरह उसके मन में जाते हैं कि उसको होश आते, अरे ये क्या है, मैं नंगी नंगी घूम रहा हूँ। उसको जैसे ही खुद को नंगी देखा इतना शर्म आ गया, वहीं से उठ के बैठ गए। किसी ने उसको कपड़ा दिया, वही कपड़ा लपेट के बुद्ध के पास गया और कहने लगे भगवान मेरे जीवन में इतना दुख हुआ, एक ही दिन में मेरे पति को सांप ने डस लिया, छोटे बच्चे चील ने लेके गया, बड़े बच्चे नदी में बह गया, माता पिता भाई एक ही मसान में जल गए, इतना दुख हुआ। फिर तथागत बुद्ध उसको समझाते हैं, हे पताचारा कभी माता मर गए, कभी पिताजी मर गए, कभी ये मर गए, कभी वो मर गए, ऐसा कोई न कोई मरने के बाद हम रोते हैं, वो आंसू गिराते हैं। ऐसे अनंत समय में, अनंत काल में हम कभी वो मर गए, कभी वो मर गए करके जो आंसू गिरा के आए, वो आंसू एक जगह जमा करते तो समुद्र जितना होता। इतना शोक, इतना संताप, इतना रो के आए थे, फिर भी रोना चाहते हो, फिर भी शोक करना चाहते हो। फिर पता चला होश रखते हैं, अरे इतना रो के आए हैं, इतना शोक संताप करके आए हैं, इतना अनंत काल में इतना समुद्र जितना आंसू बहा के आए हैं, अभी मुझे नहीं रोना। हाँ, संभलते हैं, होश रखते हैं, सतर्क होते हैं, फिर तथागत बुद्ध के पास ही शरण लेके भिक्षुनी शासन में प्रवेश होके अच्छे से शील और समाधि प्रज्ञा के मार्ग में जाके उसने भी दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त, उसने भी निर्वाण प्राप्त। देखो तथागत ये उपाय कौशल दे, तथागत बुद्ध हर किसी को उनके मनस्थिति देख के किस तरह से उपदेश देने से उसको समझ में आए, उस तरह से उपदेश देते थे। जैसे तथागत बुद्ध के समय में श्यामावती महारानी की दासी खुजुतरा जो हर दिन 8 स्वर्ण मुद्रा का फूल माला लेने के लिए सुमन माली के वहां जाते थे और हर दिन 4 स्वर्ण माला का ही फूल माला लेके आधा पैसा अपने जेब में रखते थे। ऐसे चोरी करने वाले खुजुतरा को भी तथागत बुद्ध ने इस तरह से उपदेश दिया कि वो सजग हो गया, अरे बुद्ध ने मुझे जान लिया, मेरे लिए उपदेश दे रहे हैं, शांति से उपदेश सुनते हैं। वही एकाग्र समय में तथागत बुद्ध इस तरह उपदेश देते हैं, वो उपदेश सुनते ही उसने श्रोता प्रतिफल प्राप्त करते हैं, दुख मुक्ति का पहला मार्ग।
तथागत बुद्ध के समय में एक कुष्ठ रोगी सुपबुद्ध, हाँ, यहाँ वहां लोगों के अपहरणना, लोगों के छीछी दूर दूर से भागते भागते यहाँ वहां जाते रहने वाले ये कुष्ठ रोगी, दरिद्र, महान दरिद्र, ये सुपबुद्ध कहाँ कहाँ से बुद्ध के पास आते हैं, दूर बैठ के तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते हैं, कि उसको लगता है कि बुद्ध ने मेरे लिए उपदेश दिया। ऐसे कुष्ठ रोगी बुद्ध का उपदेश सुनते 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 बुद्ध गुण, धर्म गुण, संग गुण ग्रहण करते हैं और धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में अंगुलिमाल, जिसने हजारों लोगों को मारा, अंत में अपने माता को भी मारने के लिए भाग रहे थे, ऐसे समय में तथागत बुद्ध वहां आके अपने रिद्धि शक्ति से उनको भी दमन करते हैं। तथागत बुद्ध अंगुलीमाल के सामने सामने, अंगुलीमाल उस तथागत बुद्ध को पकड़ के मारने के लिए इतना भाग रहे, इतना भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, बुद्ध के पास नहीं पहुंच रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे, कितना भी भागा, पसीना पसीना हो गया। जो अंगुलीमाल, हाँ, एक एक योजन एक ही झटके में भाग सकता है, वो अंगुलीमाल भी आराम से धीरे से जा रहे, बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। फिर वो चिल्लाते हैं, हे श्रमण, रुको रुको रुको। बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुका हुआ हूं, तू ही भाग रहा है। मैं ये जन्म मरण के बंधन से दूर होके रुका हूं, तू ही ये भवचक्र में भागीदार है, भागीदार है। फिर उसका मन थोड़ा सा शांत होता है और उसको समझाने के लिए एक पेड़ का पत्ता तोड़ने के लिए बोलते हैं, वो तोड़ देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, उसको फिर से वैसा ही रखो। अंगुलीमाल कहते हैं, मैं ये पत्ता तोड़ चुका हूं, अब फिर से कैसे रखूं? तो बुद्ध कहते हैं, जब एक पत्ता तक तुम जैसा हो वैसा ही नहीं रख सकते, इतने लोगों का तुम जान ले रहे हो, क्या फिर से वापस दे सकते हैं क्या? फिर तथागत बुद्ध ने अनेक उपदेश दे के समझा के, हाँ, अंगुलीमाल को नहीं मारा, अंगुलीमाल के अंदर के शैतान को, अंदर के दुष्प्रवृत्ति को मारा। वो दुष्प्रवृत्ति खत्म हो गया, अंगुलीमाल शांत हो गया, वो बुद्ध के शरण में आके भिक्षु बन गए। बाद में शील और समाधि प्रज्ञा के मार्ग में चल के दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त। ऐसे ही एक आलोक राक्षस, जिसके साथ उसके खुद के परिवार भी भयभीत होता था, थर थर कांपते थे। दूर से अंगुलीमाल वो आया तो उसके परिवार भी यहाँ वहां भागते थे। ऐसे जगह में भी तथागत बुद्ध उनके प्रति मैत्री करुणा रख के उसके दरबार में जाते, उसके सिंहासन में बैठे रहते, उसके परिवार को उपदेश देते रहते। जब आलोक राक्षस दूर से आते हैं तो सारे परिवार इधर उधर भागते हैं। बुद्ध वैसा ही एक श्रमण को अपने जगह पे बैठा देख के आलोक राक्षस कहते हैं, जाओ निकलो। बुद्ध आज्ञाकारी बन के निकलते हैं, फिर कहते हैं अंदर आओ, फिर अंदर आते हैं, फिर दूर हो, दूर होते, फिर अंदर आओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, 3 बार कहते हैं। 3 बार तथागत बुद्ध आज्ञाकारी होके मानते, चौथी बार तथागत बुद्ध नहीं जाते। फिर आलोक राक्षस के, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न करता हूँ, ठीक से जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा पैर पकड़ के ऐसे घुमा के 7 समुद्र पार फेंक दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बुद्ध कहते हैं, ऐसा करने वाला कोई अभी तक जन्म नहीं हुआ, फिर भी तुम जो पूछना चाहते हो पूछो। फिर अंगुलीमाल ने, ये आलोक राक्षस ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, बुद्ध ने उसके मन मुताबिक सही सही जवाब देते हैं, उससे उसका मन परिवर्तन होता है, जिससे आलोक राक्षस भी शांत होते हैं। इस तरह तथागत बुद्ध ने लोगों के हित कल्याण के लिए
उसी तरह उपदेश देते हैं, उसी तरह व्यवहार करते हैं। और तथागत बुद्ध क्या है? यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बोलना अलग करना अलग, करना अलग बोलना अलग, नहीं। तथागत बुद्ध बोलते भी वही है, करते भी वही है, करते भी वही है, बोलते भी वही है। तो लोगों के हित कल्याण के लिए किसको किस तरह से समझाना है, उस तरह से बरोबर समझाते हैं। जैसे आ, ये तथागत बुद्ध के समय में ये बहुत सारे भिक्षुओं को भी उसी तरह समझाया। एक भिक्षु जिसने 3 महीना ये बसा हुआ समय तक भी एक भी गाथा याद नहीं कर पाए, तो उसको उसके गुरु ने, चलो अभी तुम भंते बनने लायक नहीं, अब घर जाओ करके बोला। तो उसको भंते बन के रहना है, पर घर जाओ बोला तो अभी क्या दुखी होके जा रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने उसको पकड़ के सिर्फ एक ही काम दिया, सफेद कपड़े को पकड़ के रजो हरण रजो हरण रजो हरण के बैठो। बस वो देखते करते 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 वो भिक्षु ने देखा कि इतना सफेद कपड़ा लिया था, अभी इतना काला हो गया। हमारा मन भी कितना शुद्ध था, और धीरे धीरे वही क्लेश से मैला हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। वो ध्यान आलम्बन करते 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 वही समय में दुख मुक्त आराम करते। ऐसा भी एक भिक्षु था जिसको उसके गुरु ने अनेक तरह से अशुभ भावना, मरण भावना, मरणानुस्मृति भावना, अनित्य भावना, अनेक तरह से भावना साधना करवाया करवाया करवाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। बाद में वही भिक्षु अपने गुरु के पास आके कहते हैं कि मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं भिक्षु बन के नहीं रह पाऊंगा, मुझे घर जाने की अनुमति दे। उसके गुरु को भी लगा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, फिर भी कहा कि जाने से पहले बुद्ध को एक बार दर्शन कर देता हूं। हाँ ठीक है, बुद्ध के पास लेके गए। भगवान बुद्ध ने ऐसे जो समय नहीं, ऐसे समय में क्यों मिलने आए, तो अपने शिष्य को दिखा के ये जानना चाहते हैं। बुद्ध ने उसको देखा और कहा कि तुम्हारे शिष्य को बाद में लेने के लिए आओ, ज्ञान छोड़। तथागत बुद्ध ने वो भिक्षु को अच्छे से नहलाया धुलाया, अनेक अच्छे अच्छे पकवान खिलाया, अनेक अच्छे अच्छे चीजों में रखा, हाँ? अनेक अच्छे बगीचे में घुमाया, अच्छे कमल के फूल ये वो देख के ध्यान करने के लिए बैठा। अनंत जन्म में शुभ मंगल अच्छा, ऐसे अच्छे अच्छे ध्यान करते करते आए हुए वो भिक्षु तथागत बुद्ध ने अच्छे अच्छे खिला के, अच्छे अच्छे दिखा के, शुद्ध परिशुद्ध रख के ध्यान करवाया। तो एक ही बार में आलम्बन हो गया, ध्यान हो गया, और ध्यान करते 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 वो दुख मुक्त भारत हो गया। शाम को उसके गुरु आए, तो अब ये भिक्षु दुख मुक्त हो गया, अब कभी भी घर नहीं जाएगा करके भेज दिया। इस तरह तथागत बुद्ध लोगों के हित उपकार के लिए जैसा जिस तरह उपदेश देना है उसी तरह उपदेश देते हैं। ये तथागत बुद्ध के उपाय कौशल है। सत्य है करके भी तुरंत सत्य नहीं बोलता, सत्य का लाभ हो तो ही बोलते हैं, नहीं तो आर्य मौन रहते हैं। असत्य भी हो तो लोगों का हित कल्याण भी हो तो भी असत्य नहीं बोलता, आर्य मौन रहता। किसी भी तरह लोगों को हित करने के लिए, उपकार करने के लिए, लोगों को दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित कराने के लिए तथागत उपदेश देते हैं। ये तथागत बुद्ध के उपाय कौशल है, और ये उपाय कौशल की वजह से समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति भी तथागत बुद्ध के शरण में आए, दुख मुक्त बने, जिसे समझाना करीब करीब इम्पॉसिबल ही है। तो ये तथागत बुद्ध के उपदेश देने की तरीका है, उपदेश देने की शैली है। तो तथागत बुद्ध, ये तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेश सुन के ढेर सारे उपासक उपासिकाएं, ढेर सारे कुछ नहीं दुख मुक्त मार्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए हमें भी इतना पुण्य करना है, इतना धर्म करना है कि हो सके तो इसी जन्म में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त करे,
श्रोतापति सकितागामी अनागामी। और अगर मार्ग फल में प्रतिष्ठित ना हो तो भी इतना पुण्य करना है, इतना पुण्य करना है कि लोक में बुद्ध उत्पन्न होते समय हम भी मनुष्य होके जन्म हो, हम भी बुद्ध के मतलब सम्मुख पहुंचे, ताकि तथागत बुद्ध के मैत्री करुणा, तथागत बुद्ध के अनुकंपा से, तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य से हम भी दुख मुक्त बने, हम भी दुख मुक्ति के मार्ग में प्रतिष्ठित करें। तो हम यही कामना करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला। इस जीवन में हम भी खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धर्म कर सके, ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वह निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये रामदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भगवती हो सबका मंगल। रामदेशना के अंत में बुद्धवाणी पारिका द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धर्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। तपेतियो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतुन्दरायु सुखी दीर्घायुको भव। सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। हेजितं पाचितं तुल्यं क्षिप्तमेव समीचतु सभे पुरैन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बाल सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। मंगलानि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।